कमरा नंबर 302। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं ट्रू फियर इंडिया। आज की कहानी किसी काल्पनिक फिल्म की पटकथा नहीं है, बल्कि दिल्ली के उस पॉश इलाके की सच्चाई है जिसे सुनकर पुलिस के भी पसीने छूट गए थे। एक ऐसा अपराध जिसका गवाह जिंदा नहीं था, फिर भी सच की गवाही दी गई। विजुअल होटल का साइन बोर्ड जो रात में जल बुझ रहा है। दिल्ली का एक पुराना लेकिन आलीशान होटल। बाहर से सब शांत, लेकिन अंदर की हवाओं में एक भारीपन था। तारीख थी 14 नवंबर और रात के ठीक 2:17 पर रिसेप्शन की घंटी बजती है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से सिर्फ एक चीख सुनाई देती है, बचाओ। वो आ गया। पुलिस की गाड़ियों की लाइट, कमरा नंबर 302 का दरवाजा टूटना। जब स्टाफ ने कमरा नंबर 302 का दरवाजा तोड़ा तो वहां का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। जमीन पर 24 साल की नेहा वर्मा की लाश पड़ी थी। शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था, लेकिन नेहा की आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने मौत से पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जो मुमकिन ही नहीं था। सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? कमरे की दीवार पर ताजा खून से लिखा था, वो वापस आएगा। केस मिलता है इंस्पेक्टर आरव मल्होत्रा को। आरव ने अपनी लाइफ में 47 मर्डर केस सुलझाए थे। वो अपराधियों के दिमाग को पढ़ना जानते थे। लेकिन इस कमरे में घुसते ही वो ठहर गए। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की पर लोहे की मजबूत जाली थी। कमरे में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आरव ने बुदबुदाते हुए कहा, अगर कोई अंदर आया ही नहीं तो ये खून से किसने लिखा, और नेहा की मौत हुई कैसे? अगले दिन होटल के कंट्रोल रूम में जब रात की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो सब सन्न रह गए। रात 1:40 पर नेहा अकेली अपने कमरे में जाती है। उसके बाद 2:17 तक उस गलियारे में परिंदा भी पर नहीं मारता। कोई साया नहीं, कोई इंसान नहीं। आरव को जांच में पता चलता है कि नेहा कोई मामूली लड़की नहीं थी। 5 साल पहले उसने शहर के सबसे बड़े अपराधी राघव सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। राघव को उम्र कैद हुई थी, लेकिन जेल जाने के कुछ महीनों बाद ही खबर आई कि राघव ने आत्महत्या कर ली है। आरव के दिमाग में एक ही सवाल था, अगर राघव मर चुका है तो क्या ये उसी का बदला है? लेकिन एक मरा हुआ आदमी होटल के बंद कमरे में कैसे घुस सकता है? आरव ने फैसला किया कि वो खुद उस रात कमरा नंबर 302 में रुकेंगे। रात के 2:10 बजे। सन्नाटा ऐसा कि आरव को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। 2:15 अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। आरव ने अपनी जैकेट कसी, तभी कमरे की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। भारी कदमों की आहट, ठंडी हवा का झोंका। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई तो सामने वाले आईने मिरर में उन्हें अपना चेहरा नहीं, बल्कि राघव सिंह का धुंधला साया दिखाई दिया। एक भारी ठंडी आवाज गूंजी, आरव, कागजों पर जो सच दबा दिया गया, क्या तुम उसे भी दबा दोगे? आरव ने कांपते हाथों से अपना रिकॉर्डर ऑन किया। अचानक दीवार पर अपने आप खून के धब्बे उभरने लगे और लिखा, मैं मरा नहीं था, मुझे मारा गया था। अगली सुबह आरव जब बाहर निकले तो उनके पास वो सबूत था जो 5 साल से दबा हुआ था। राघव ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसे जेल के अंदर ही कुछ बड़े राजनेताओं और पुलिस वालों ने मिलकर मार दिया था, ताकि उनके राज बाहर ना आए। नेहा और बाकी गवाहों को इसलिए मारा जा रहा था क्योंकि वे जानते थे कि राघव का मर्डर हुआ है। वो आत्मा सिर्फ अपना इंसाफ मांग रही थी। दोस्तों, कुछ अपराध फाइलों में बंद होकर अलमारियों में दफन हो जाते हैं, लेकिन आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक सच सूरज की रोशनी में ना आ जाए। अगर आपको ये कहानी रोंगटे खड़े करने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, अगर आप भी कभी किसी पुराने होटल में रुकें तो घड़ी जरूर देखिएगा, कहीं 2:17 तो नहीं हो रहे। सब्सक्राइब करें ट्रू फियर इंडिया। सतर्क रहें, क्योंकि अंधेरा बहुत कुछ छुपाए बैठा है।